हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि एडीओ, हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर साथ में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के नाम पर बेरोजगारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। साथ में कल आए बजट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण कल आए बजट पर हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट पर। अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बेरोजगारी भत्ता। अब बेरोजगारी भत्ता एक तरफ, बेरोजगारों की क्या राय है इस पर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है। एक बात। दूसरी बात, बेरोजगारों को अब ये लग रहा है कि जब बजट में न किसी प्रकार की भर्ती, नियुक्ति, किसी भी प्रकार से ये बातें नहीं हुई और सिर्फ बेरोजगारी भत्ते पर बात हुई, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में वैकेंसी नहीं आएगी, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी भत्ते पर। बेरोजगारी भत्ता जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर हम इसके लिए पात्रता की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 250 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। कौन कौन इस योजना के पात्र होंगे? तो ऐसा युवक जिनका रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में वैध पंजीयन हो, जिनकी नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो और जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष एवं परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। मतलब जिसके परिवार की वार्षिक आय भी 2.5 लाख से कम हो, जो 18 से 35 वर्ष का हो और जो रोजगार पंजीयन में मतलब हो, जिनका रोजगार पंजीयन हो। ये भी आपको 2 साल तक मिलेगा। मतलब 2 साल बाद फिर क्या होगा नहीं जवाब पता किसी को कि क्या होगा उस 2 साल बाद, अगर वो फिर भी बेरोजगार है तब क्या होगा। दूसरी बात, 2.5 लाख जो है मिनिमम इनकम होनी चाहिए, ये भी एक पात्रता रख दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे सिर्फ 2 साल तक दिया जाएगा। तो लोगों का ये आरोप है कि क्या इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, क्या आगामी 2 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, इस वजह से सिर्फ 2 साल का जो है पात्रता दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के सब आरोप लग रहे हैं। फिलहाल देखिए, बात ऐसी है कि आप लोगों को समझना ये होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर बेरोजगारी भत्ते की बात चल रही है इसका मतलब शासन भी जानती है बेरोजगारों की ताकत क्या है। सरकार को भी अंदाजा है कि अगर वैकेंसी नहीं निकाला जाता, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो क्या हश्र हो सकता है आने वाले चुनाव में। तो इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सिर्फ आप आने वाले समय का इंतज़ार करें और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। समस्या इस बात की है कि जो आयु निकल रही है बेरोजगारों की, उसका कौन क्रेडिट लेगा कि इनकी वजह से आयु निकल रही है। क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायालय की बात करें, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें, 50% आरक्षण पर भर्ती निकल रही है। तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार 50% आरक्षण पर भर्ती नहीं निकाल रही है? इस प्रकार का बेरोजगार युवा सरकार से पूछ रहा है। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें जो पुलिस विभाग में कुछ पद जो है सृजित किए गए, साइबर थाना, ये सब तो है ही, साथ में चिकित्सा विभाग में भी बहुत सारे पदों का सृजन है, सेटअप है। लेकिन ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। पर लोगों को, अभ्यर्थी को असमंजस की स्थिति आ गई कि क्या इस साल निकलेगा कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि सरकार का मेन फोकस अभी बेरोजगारों को है। और दूसरी तरफ जो मानदेय की वृद्धि हुई, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या अन्य लोगों के मानदेय में वृद्धि हुई, उसका कारण सरकार की योजनाओं को रूट लेवल पे कार्य करते हैं। अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, परिचित हो गए, तो आपको भी मालूम होगा कि उनका कार्य कितना जो है वो हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो शासन की महिला एवं बाल विकास की योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग थी, हालांकि यहाँ पे सरकार ने अपने बजट में किसी भी प्रकार के नियमितीकरण पर कोई भी चर्चा नहीं की गई।
अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। यहीं पे मुख्यमंत्री जी ने एक और वक्तव्य कहा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी जो वादे बचे हैं उसको करने के लिए समय है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी कौन सा वादा है और ये कब तक होगा ये तो देखने वाली बात है, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको ये जरूर देखने को मिल सकता है कि जो वैकेंसियां हैं वो आपको, जब सरकार का मेन फोकस है, टारगेट है बेरोजगार, तो निश्चित ही सरकार की भी मंशा है कि हमको वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, अन्यथा चुनाव में परिणाम बेरोजगारों का गुस्सा फूट सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी करते रहिएगा शांति तरीके से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कल एक बेरोजगार संगठन की बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, श्रीमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां पे रुकी हुई भर्ती की अतिशीघ्र नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में विषय है तहसीलदार महोदय जी को दिया गया है छुरिया के। बताया गया है कि उपरोक्त विषय के अनुसार लेख है कि गत वर्षों से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती नहीं हुई है, जिससे हम सभी युवा रोजगार प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं। विगत कई वर्षों से सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, परंतु राज्य शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती निकाली नहीं जा रही है। मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती, एडीओ भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती, आरआई की भर्ती विगत 4 वर्षों से नहीं निकाली गई है। सरकार वर्तमान समय में आरक्षण का बहाना बना रही है, जबकि राज्य में सीजीपीएससी की 210 पदों पर भर्ती परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा बिना आरक्षण रोस्टर प्रणाली व सरकार द्वारा कुछ भर्तियों को 50% आरक्षण पर भर्तियों को ले रही है। तो यह सरकार बाकी रुकी हुई भर्तियों की परीक्षा क्यों नहीं ले रही है? हम बेरोजगार युवा संगठन 10 सूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन दे रहे हैं कि 25 मार्च 2023 तक भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवा संगठन मिलकर वर्तमान सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन की ही रहेगी। अब अगर हम 10 सूत्री मांग की बात करें तो सरकार प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती जैसे शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक भर्ती, एडीओ भर्ती, आरआई भर्ती का नोटिफिकेशन 25 मार्च 2023 तक निकाले। सरकार विशेष तौर पर शिक्षक भर्ती सभी संभागों में निकाले। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में न्यूनतम अंक अनिवार्य रूप से निर्धारित करे, जिससे हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा बने रहे। सरकार आरक्षण का बहाना बताकर भ्रमित न करे। जिस प्रकार सीजीपीएससी बिना रोस्टर प्रणाली का जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, तो बाकी बची भर्ती को भी उसी प्रकार से जारी किया जाए। इसके अलावा है स्वामी आत्मानंद जो स्कूल में उसमें जो प्रतिनियुक्ति को बंद किया जाए और शिक्षक की कमी न रहे, इसके लिए अलग से शिक्षक भर्ती करे। छत्तीसगढ़ राज्य में सेट की परीक्षा का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाए, जिससे कि महाविद्यालयों में योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके। सरकार संविदा भर्ती की जगह स्थायी भर्ती प्रतिवर्ष निकाले ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार सभी विभागों में प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष ले, जैसे सीजीपीएससी की भर्ती को लेती है, ताकि हम बेरोजगार युवाओं को अपने सपने को पूरा करने का अवसर पर समय मिले। आउटसोर्सिंग बंद कर खाली पदों को तत्काल भर्ती निकाला जाए और कोरोना महामारी के नाम पर स्थायी भर्तियों पर लगी रोक हटाई जाए। इस प्रकार से समस्त बेरोजगार युवा संगठन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा कल एक रैली भी निकाली गई और उसका एक क्लिप जो है आप देख सकते हैं आगे। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं जो आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि अभी से डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आपको अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिमोटिवेट होने के लिए तो पूरा लाइफ बचा है। लेकिन अभी सिर्फ आपको अभी पढ़ने में अपना कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए, जिससे कि जब वैकेंसी आए, क्योंकि वैकेंसी आती है तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा आपको, तो अच्छे से पढ़िएगा। यही आप लोगों को बताना था। आगे क्लिप देखिएगा, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परीक्षा नहीं निकाल रही है, हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है जब हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी रोजगार नहीं पा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे हमारी बातों पर और 25 तारीख मार्च 2023 तक जितनी भी रुकी हुई भर्ती हैं उसको निकाले। खास तौर पे शिक्षक भर्ती, एडीओ, आरआई और छात्रावास शिक्षक, इनकी भर्तियां पिछले 4 सालों से हुई ही नहीं है। तो हमारे पढ़ने का क्या उद्देश्य है? सरकार इन भर्तियों को 25 मार्च 2023 तक नहीं निकालती है तो हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी युवा बेरोजगार संगठन है उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार प्रशासन की होगी।